हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज का इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का वन लाइनर क्वेश्चन लाइन बाई लाइन स्पीडी प्रकाशन से रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया है? तो ये नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 2023 को किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी है। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य को मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है? तो ये उड़ीसा है। पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये देवघर में किया है, जो देवघर है झारखंड राज्य में है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये अमेरिका जो है वह शीर्ष पर रहा है। दिसंबर 2023 को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये हजारीबाग में मनाया गया है झारखंड में। 2 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? तो ये पुणे। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? तो ये गजराज सुरक्षा तकनीक पेश किए हैं। 2 दिसंबर 2023 को किस कंपनी ने SKOCH गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये पावर ग्रिड को। किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो ये फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं 4,000 रन बनाने वाले सबसे तेज T20 में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? तो ये दुबई। 3 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने किस देश को 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो ये मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। 3 दिसंबर 2023 को सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? तो ये जयपुर। 3 दिसंबर 2023 को इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो VR ललिता बिंका को। 3 दिसंबर 2023 को वर्जिन अंटार्कटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो ये 100%। 3 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार IT संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 4 दिसंबर 2023 को समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीपेटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो IIT रोपड़। भारत की 48वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये वैशाली रमेश बाबू जो है वो भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया है। 4 दिसंबर 2023 को कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये भारत हो जाएगा। किस देश के मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मोरापी ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में है, वहाँ विस्फोट हुआ है। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किस से दिया गया है? तो मुरली श्री शंकर को मिमी जॉर्ज पुरस्कार दिया जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन है? तो ये रिच है, रिच। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वियना में इसका आयोजन किया है, जो ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना। 5 दिसंबर 2023 को किस देश के वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? तो ये चीन ने पेश किया है। 5 दिसंबर 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये गीतिका कौल बनी है। 5 दिसंबर 2023 को IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आर्मेनिया में किया गया है। 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है जैसलमेर में खोजी गई है। 6 दिसंबर 2023 को किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अक्षय मुकुल को सम्मानित किया गया है।
टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये लियोनेल मेसी को टाइम ऑफ द ईयर चुना गया है। 6 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो 4 शामिल है भारतीय महिलाएं, जो पहला है निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शाह। कौन लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो ये कोलकाता जो है वह तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है। 6 दिसंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60 से एक का अनावरण किया है? तो ये जापान है। ICC रैंकिंग में नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो रवि बिश्नोई बने हैं। 5वां मधुमक्खी भी दिवस कब मनाया गया है? तो नागालैंड मनाया गया है। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में। 6 दिसंबर 2023 को मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। 6 दिसंबर 2023 को भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान में सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया है? तो ये IBM जारी किया है 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। 7 दिसंबर 2023 को किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर। 7 दिसंबर 2023 को किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? तो ये गूगल ने पेश किया है। 8 दिसंबर 2023 को जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो BR अम्बेडकर को प्रतिमा स्थापित की गई है। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये नोवाक जोकोविच ATP रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? तो ये बांग्लादेश उन्मूलन किया है कालाजार का। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो लाहौर जो है वह शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विमोचन किए हैं। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 9 दिसंबर 2023 को जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वह QS स्थिरता में शीर्ष पर रहा है। 9 दिसंबर 2023 को किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई है? तो कोझिकोड में। कर्मवीर चक्र पदक किसे दिया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक दिया गया है। 9 दिसंबर 2023 को RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? ये तो ये 5 लाख कर दिया गया है। 9 दिसंबर 2023 को किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो ये इटली। 9 दिसंबर 2023 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये 7वें। पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है। भारत का स्थान क्या है? तो 7वां जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। 10 दिसंबर 2023 को किस देश ने जुको 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन ने प्रक्षेपित किया है। किस देश ने 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किए हैं। किस राज्य की लॉकडाउन हल्दी को GI टैग मिला? तो ये मेघालय का हल्दी है लॉकडाउन जिसे GI टैग मिला है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका जो है वह प्रथम स्थान है।
दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन बनी है? तो ITC लिमिटेड है बनी है। 12 दिसंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 23 शुरू हुआ है? तो ये वियतनाम। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह को डॉक्टर गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड दिया गया है डॉक्टर अतुल शाह को। रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट को सोलर पार्क बनाएगी? तो ये उत्तराखंड में। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? तो कबीर बेदी। 12 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? तो ये मुंबई। किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया जो है नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। सार अमरतला तुराग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। 13 दिसंबर 2023 को किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो पुष्पा भारती। स्मरण है यादें 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 हेतु। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो ये फातिमा वसीम है। 13 दिसंबर 2023 को किसे अजंता एलोरा फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये जावेद अख्तर को। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया है? तो IIT मद्रास। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सूर्य कुमार यादव जो है ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। कौन FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। 14 दिसंबर 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये नितिन साहनी को शामिल किया गया है। 14 दिसंबर 2023 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस आयोजित किया गया है? तो ये कोलालमपुर में किया गया है। चक्रवात जैस्पर से किस देश के लोग प्रभावित हुए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के लोग जैस्पर से प्रभावित हुए हैं। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं। 14 दिसंबर 2023 को किस देश के में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है इनका फोटो का अनावरण। 2023 को जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये हैदराबाद। 14 दिसंबर 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश। 15 दिसंबर 2023 को भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुंडा कहाँ लॉन्च की गई है? तो केरल में। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीती है? तो रिजुल मैनी ने जीती है। 15 दिसंबर 2023 को BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 17 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जाएगा। 15 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। 15 दिसंबर 2023 को साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अली बाबू अवाद तथा डेनियल बरेनबोइम ने जीता है। 15 दिसंबर 2023 को किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये पुणे। 16 दिसंबर 2023 को कौन हुरून इंडिया की टॉप 10 130 की लिस्ट में शीर्ष पर रहा? कैवल बोहरा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ है? तो ये सूरत में है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन कौन बन गया है? तो ये म्यांमार। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में। 16 दिसंबर 2023 को भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक। 17 दिसंबर 2023 को जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल के कितनी प्रतिशत मछलियों विलुप्त होने की ओर है?
तो यह 25% जो है वो विलुप्त होने की ओर है। 17 दिसंबर 2023 को कौन सा यूनिट रोप्ड 17 दिसंबर 2023 को कौन यूनिट ड्रॉप के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी? तो उमा शेखर। 17 दिसंबर 2023 को किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो भाविश अग्रवाल। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः शामिल किया गया है? तो मालदीव। 17 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? तो IITM पुणे में। 17 दिसंबर 2023 को किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता? तो नोवाक जोकोविच और आर्यन सोबालेंकी ने। 17 दिसंबर 2023 को 17वां रेहान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। 18 दिसंबर 2023 को किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो सौरभ कोठारी ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये हरियाणा। 18 दिसंबर 2023 को किस देश के शासन के निधन के बाद भारत ने एक दिन की राजकीय शोक घोषणा की? तो एक कुवैत। 18 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ। 18 दिसंबर 2023 को किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? तो भाषणी AI। 18 दिसंबर 2023 को टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने? तो नाथन लियोन। वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया है। 18 दिसंबर 2023 को किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? तो शेख हसन खान ने। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया? तो वाराणसी में। किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया? तो संदीप कुमार ने। 18 दिसंबर 2023 को किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोवाडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इजराइल का में। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो हरियाणा ने। 19 दिसंबर 2023 को भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन ऑल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा था? 2000 तो कोलकाता नाइट राइडर्स 14.75 करोड़ रुपए में। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता था। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश। 19 दिसंबर 2023 को कौन सा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र। दूसरी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पिछले 6 वर्षों में UPI लेनदेन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गई? तो 139। 19 दिसंबर 2023 को किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता? तो श्रीनिवासन नाइक ने। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत ने की है। 20 दिसंबर 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश। 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय भूमि विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने। 20 दिसंबर 2023 को किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल ने। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी? तो ये इंडिगो बनी है। एक साल में 100 बिलियन यात्रियों को ले जाने वाली इंडिगो बनी है। नेक्स्ट है किसे लीफ एरिक्स लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये इसरो को। 20 दिसंबर 2023 को कौन इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो यह अमिताभ बच्चन। 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश।
21 दिसंबर 2023 को किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? तो अमृत रायचंद्र ने। 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो ये मणिपुर। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला है? तो मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है। किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो बेनवाई राय चौधरी को। 21 दिसंबर 2023 को सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी? तो 2032 में। 22 दिसंबर 2023 को किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये सुकीता पाल ने। 22 दिसंबर को जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कौन काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन है? तो केरल। 22 दिसंबर 2023 को किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को। 22 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण करने की शुरुआत की है? तो ये आंध्र प्रदेश। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कार किया है? तो अमृतसर। 22 दिसंबर 2023 को किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? तो हार्दिक सिंह और सविता पुनिया ने। 22 दिसंबर 2023 को WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान। 22 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अडेन। गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया? तो ये गिफ्ट सिटी। कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। 23 दिसंबर 2023 को बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला? तो ये असम। मिस कॉन्ट्रियल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला है? तो ये आस्था रावल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो तमिलनाडु में। 23 दिसंबर 2023 को ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बीटा दानी। 23 दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमिलिडीज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2024 को। कौन सी राज्य सरकार ने मिशन इनोवेटिव @75 दिन शुरू करेगी? तो ये बिहार। 24 दिसंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो डॉक्टर S जयशंकर। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 8% बढ़ा है। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? तो ये हरियाणा। 24 दिसंबर 2023 को गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री ब्रॉडबैंड समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो ये भरूच जो गुजरात में है। सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो 117। 24 दिसंबर 2023 को किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये दिल्ली ने जीता है। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? तो ये 13। 24 दिसंबर 2023 को किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब जीता? तो ये सुमित अंतल ने जीता है। 25 दिसंबर 2023 को दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में संपन्न हुआ है। 25 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो है गुजरात। 25 दिसंबर 2023 को किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है। 25 दिसंबर 2023 को विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? तो शिमला में।
फरवरी 2024 में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर-19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो शुक्ला दत्ता को। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया? तो अतुल कुमार राय। अंग्रेजी भाषा में अनिरुद्ध केनिसेट्टी को। 26 दिसंबर 2023 को किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दिलीप तिर्की को। 26 दिसंबर 2023 को गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर 2023 को किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो IOM। 26 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? तो ईगा स्वीटेक। किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो ये अंगोला। 26 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय बैडमिंटन पुरस्कार चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अनमोल खरब ने। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये संजीव। अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को। 26 दिसंबर 2023 को किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का है। एक बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ शुरू होगा? तो ये जापान में। 27 दिसंबर 2023 को कौन सा राज्य 84वें इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा? तो ये गुजरात। किस IIT को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान किए? तो IIT मुंबई। 27 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये बैंकॉक में। 28 दिसंबर 2023 को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना है? तो ये केरल बना है। 28 दिसंबर 2023 को सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने। 28 दिसंबर 2023 को छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ लॉन्च किया गया है। इसका नाम किया है? तो बीरा मंगोई वेलु नाचियार। 28 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये इटली। 28 दिसंबर 2023 को किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो ये है अमेरिका। किस देश ने पूर्व सैनिकों की मौत की सज़ा को रोक दिया है? तो ये कतर ने। कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो ये गुजरात। 28 दिसंबर 2023 को किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले H-2A रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये जापान ने। मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये केतकी राउत ने जीता है। ब्राह्मण द्वीप कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस सूरत में। भारत का पहला AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 29 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? तो डॉक्टर सबीरा प्रकाश ने। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो JN.1 नाम है। 29 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया? तो ये उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया? तो तेलंगाना। 30 दिसंबर 2023 को किस देश ने मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया? तो चीन। 30 दिसंबर 2023 को सूचना अनुसार भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन
का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात में। 30 दिसंबर 2023 को इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये 50। 30 दिसंबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया? तो ये अर्जेंटीना। 30 दिसंबर 2023 को किसे होमगार्ड, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक श्रीवास्तव। 30 दिसंबर 2023 को जारी आंकड़े के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 49% जो है वे महिलाएं हैं। 30 दिसंबर 2023 को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बन गया है? तो ये भारत है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो UAE में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है आरोग्य श्री सेवा। 31 दिसंबर 2023 के सूचना अनुसार कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो ये नासा। 31 दिसंबर 2023 को FIDE विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 की महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? कोनोरी हम्पी ने। 31 दिसंबर 2023 को GCC यानी खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर कितना कर दिया गया है? तो ये 8.2% ब्याज कर दिया गया है सुकन्या समृद्धि योजना में। 31 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है? तो ये झारखंड सरकार द्वारा। 31 दिसंबर 2023 को किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये मिर्ज़ापुर की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।